अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने आज तक बहुत सारे स्ट्रक्चर सीखे कि आपको ये सेंटेंसेस बनाना आते हैं। जोड़ जोड़ में दर्द है, गली गली में शोर है, बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है। तो देखें, जो फर्स्ट टू सेंटेंसेस हैं, जोड़ जोड़ में दर्द है, गली गली में शोर है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई एक्शन जाहिर हो रहा है। और जबकि बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है तो यहाँ पे देखें एक्शन भी जाहिर हो रहा है और पता जिसको है जाहिर सी बात है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो बच्चा बच्चा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और इन सेंटेंसेस में ऐसा है कि उर्दू में तो ये जोड़ जोड़, गली गली और बच्चा बच्चा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में हम वो नहीं करेंगे, मतलब दो मरतबा नहीं लिखेंगे। इसको किस तरह से बनाएंगे चलें हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले देखें, देयर इज़, जो जिसमें हमारे जो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं था, ना कोई एक्शन जाहिर हो रहा था, वहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे आएगा सबसे पहले देयर इज़। जहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम देयर लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। देयर के साथ हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे क्योंकि इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा। फिर उसके बाद आएगा नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा इन ईच एंड एवरी। इन ईच एंड एवरी जो है यहाँ पर गली गली में, बच्चे बच्चे को, यानी हर किसी को पता है। हर किसी, यहाँ पे इसका सेंस निकलेगा कि हर किसी को पता है, हर गली को पता है, हर गली में शोर है, इस तरह का सेंस होगा, ठीक है। और हर जोड़ में दर्द है। फिर उसके बाद आ जाएगा एक और नाउन। सो ये स्ट्रक्चर है। इससे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलें सेंटेंस बनाकर देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज जोड़ जोड़ में दर्द है। अब देखें क्या है? दर्द है। तो दर्द है यहाँ पे आएगा देयर इज पेन, लिखेंगे देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम। जोड़ जोड़ को हम लिम कहते हैं ना। देयर इज पेन, दर्द है किसमें? इन ईच एंड एवरी लिम, जोड़ जोड़ में, ठीक है। देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज घर घर में झगड़ा है। घर घर में झगड़ा है, झगड़े को हम क्या बोलते हैं? खरल। तो बोलेंगे देयर इज खरल इन ईच एंड एवरी होम। देयर इज खरल इन ईच एंड एवरी होम। घर घर से मुराद यानी हर घर में झगड़ा है, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, गली गली में शोर है। गली गली से मुराद यानी हर गली में शोर है, ठीक है। शोर से मुराद यहाँ पर नॉइज़ नहीं आएगा कि मतलब उस टाइप का शोर के शोर हो रहा है। शोर से मुराद यानी अफवाह फैली हुई है, अफवाह के सेंस में, ठीक है। सो सेंटेंस बनेगा देयर इज़ अ रूमर, ठीक है। रूमर बोलते हैं अफवाह को। देयर इज़ अ रूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। गली गली में शोर है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। कदम कदम पर खतरा है। कदम कदम पर खतरा है। कदम कदम के लिए तो हम स्टेप का यूज़ करेंगे और ख़तरा पर के लिए हम एट यूज़ करेंगे, एट ईच एंड एवरी, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। यहाँ पर जो ईच एंड एवरी है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा ईच एंड एवरी, ठीक है, सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद जो भी हमारा नाउन होगा, जो दो दफ़ा हमारा रिपीट हो रहा है, वो यहाँ पर आ जाएगा सब एज अ नाउन के तौर पे। फिर उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगा मेन वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड से मुराद यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज बच्चा बच्चा भूखा है। अब देखें बच्चा बच्चा भूखा है तो यहाँ बोलेंगे ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री। ईच एंड एवरी आया, देखें। फिर यहाँ पर आ गया नाउन चाइल्ड और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर भूखा है एक स्टेट बता रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टेट बताने के लिए इज एम आर का यूज़ होता है। इज़ का यहाँ पे यूज़ हुआ क्योंकि बच्चा क्या है? सिंगुलर है, इज़। उसके बाद आ गया हंग्री, भूखा, ठीक है। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शहर का शहर आलूदा है। शहर का शहर आलूदा है, इसका सेंटेंस बनेगा ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड। ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है। सेंटेंस बनेगा ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट। यहाँ पे देखें, ये नोज जो है मेन वर्ब के तौर पे आया क्योंकि चाइल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर था और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब में एस और एस का इजाफा होता है। नो में एस का इजाफा इसलिए हुआ, ठीक है। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट। बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है। सो एक इंटरेस्टिंग सा ये स्ट्रक्चर था। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। शहर का शहर इस बारे में बात कर रहा है। शहर का शहर इस बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।